हम सभी पिछले 2 लेक्चर में ये देख चुके हैं कि लिविंग नॉन लिविंग सेल में डिफरेंट क्या होता है और हमने देखा कि सेल थ्योरी क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेल कितने टाइप के होते हैं। और आप सभी को पता होगा कि सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इसमें हम प्रोकैरियोटिक को पहले देखेंगे। इसमें इसका पहले क्या देखेंगे, इसका पहले लक्षण देखेंगे और इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका लक्षण। देखो, इसका लक्षण पहला पॉइंट क्या आता है कि प्रोकैरियोटिक, इसको हम सभी जानते हैं कि इसको किस जगत में रखा गया है। जिसमें 5 जगत प्रणाली थी ना, उसमें पहला जगत कौन सा था? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में इस सेल को रखा गया है। ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत इस सेल को रखा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है कि मोनेरा जगत में किन जीवों को रखा गया है। तो देखो, मोनेरा जगत के अंतर्गत 3 जीवों को रखा गया है, देख सकते हो। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और तीसरा है माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं। अब पीपीएलओ क्यों कहते हैं ये भी अभी बताएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे मेन बात ये है कि ये तीनों सेल जो होती हैं, ये जो तीनों वो हैं, बैक्टीरिया, ये पीपीएलओ और नील हरित शैवाल, ये तीनों माइकोप्लाज्मा, ये तीनों एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से एक कोशिकीय होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब इसका देखो, अब इसमें पॉइंट्स एक नोट करने वाली चीज़ है कि इसमें जो साइनोबैक्टीरिया जो है ये इस जगत में यह एक ही ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। मेन बात ये भी है कि इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम नील हरित शैवाल ही यानी साइनोबैक्टीरिया ही एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया था। ठीक है, अब आता है ये क्या था, ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। और देखो माइकोप्लाज्मा, इसके अंतर्गत देखो मोनेरा जगत के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा क्या कहते हैं जीव है जो एकल कोशिकीय, और क्या होता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जी, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देख सकते हो। इस पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका भित्ति मिलती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलती है। यानी इस किंगडम यानी इस जगत में, मोनेरा जगत में, इस जीवों में से केवल माइकोप्लाज्मा ही एक है जिसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। और एक पॉइंट्स ये है कि इस जगत में साइनोबैक्टीरिया ही है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ये भी पॉइंट बनता है। ठीक है, देखो पीपीएलओ का क्या, पीपीएलओ इसका वो क्या होता है फुल फॉर्म, देखो प्लूरो निमोनिया। ठीक है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका नाम पीपीएलओ क्यों पड़ा, यानी माइकोप्लाज्मा जो होता है उसका नाम पीपीएलओ क्यों पड़ा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि देखो जो प्लूरो, यहाँ पे एक एक शब्द का मीनिंग समझिए। प्लूरो शब्द आया है प्लूरोमॉर्फिक से। ठीक है, प्लूरोमॉर्फिक शब्द से आया है क्या, प्लूरो। प्लूरोमॉर्फिक क्या होता है, बॉल जिसका आकार, सिंपल समझें, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे
अमीबा का आकार तो निश्चित नहीं होता है, वो चाहे जिस तरह हो सकता है। ठीक है, तो इसका आकार देखो, जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो सिंपल है कि उसमें जब सेल वॉल ही नहीं पाई जाती है तो उसका आकार भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरोमॉर्फिक का अर्थ है कि जिसका आकार निश्चित ना हो। ठीक है, तो प्लूरो शब्द इससे आया है, यहाँ से प्लूरो शब्द उठाया गया है। ठीक है, यहाँ से प्लूरो आया है, तो आप सभी को पता चल गया यहाँ पे प्लूरो आया है। प्लूरो का मतलब है आकार निश्चित नहीं होता है। अब ये निमोनिया आया। ठीक है, यहाँ पे निमोनिया शब्द आया। अब निमोनिया शब्द कैसे आया? देखो, जो माइकोप्लाज्मा होता है इसके कारण जो डिजीज होता है तो उसमें जो लक्षण होते हैं वो निमोनिया रोग जैसे क्या करते हैं, लक्षण उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसे लाइक यानी जैसे ऑर्गेनिजम्स यानी निमोनिया रोग फैलाने वाले जीवों की तरह क्या करता है, लक्षण उत्पन्न करता है, इसलिए इसको PPLO कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, माइकोप्लाज्मा को PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। और क्या है, यहाँ पे देखो, प्लूरोमॉर्फिक होते हैं वो जीव जिनकी संरचना यानी आकृति निश्चित नहीं होती है क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जैसे अमीबा, माइकोप्लाज्मा। यही चीज़ें तो बताई हैं। अब देखो, अब क्या आता है, इसलिए इसे प्लूरोमॉर्फिक शब्द से आया है प्लूरो। ठीक है, ठीक है। अब आता है, देखो, यह माइकोप्लाज्मा संक्रमण करने के बाद निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस सभी का माप व आकार भिन्न भिन्न होता है। हाँ, और इनका आकार जो होता है भिन्न भिन्न होता है। और यहाँ पे अब आता है कि ये कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जीवाणु जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार से हो सकते हैं। पहला आता है कि डंडा आकार, जो डंडा आकार को कहते हैं बेसिलस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल याद कर लो, लैक्टोबैसिलस, जो दही में पाया जाता है। और दूसरा आता है गोलाकार, जिसे कोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और तीसरा आता है कोशाकार यानी विब्रियो, और इस विब्रियो का एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरल। ठीक है, और सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, इसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम। ठीक है।